हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, 12th का मैथ्स। चैप्टर 5 12th मैथ्स, ठीक है। इसमें आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अभी देखो हम लोग, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन में एरिया अंडर द कर्व पढ़ते हैं, ठीक है। तो मान लो एक ग्राफ है, ऐसा ग्राफ। तो इसका लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, ठीक है। ये पी पॉइंट है, ये क्यू है, ये आर, ये है एस, ये वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स इज इक्वल टू ए से स्टार्ट होता है, एक्स इज इक्वल टू बी पे खत्म होता है। तो इसका एरिया निकालना है, एरिया मेथड का। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका वैल्यू मान लो एफ एक्स आ गया, तो उसमें लिमिट्स डालेंगे, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो ये आंसर दे देगा, ठीक है। फाई क्या है, इसका इंटीग्रेशन, फाई ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन। तो उसके अंदर लिमिट्स डाला ना, ए टू बी, तो बी डाला फिर ए डाला, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया अंडर द कर्व। दूसरा ग्राफ देखो अभी, अगर दूसरा ग्राफ ऐसा है आपका, रिलेटेड टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये y इक्वल टू सी से स्टार्ट होता है, y इक्वल टू डी पे जाके खत्म होता है। ये x इज इक्वल टू जी ऑफ y है, ठीक है। ये है p, ये है q, ये r, ये है s, ठीक है। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा, a इक्वल टू इंटीग्रेशन c टू d, ठीक है, x डॉट dy। देखो यहाँ पे dx होता था, ये रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है ना, तो dy होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन c टू d, ये आपका y का वैल्यू है, y का लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, g ऑफ y इंटू डी एक्स, ये आएगा एरिया, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूँ, इसका एप्लीकेशन तब समझेगा, ठीक है। ये मान लो आपका कर्व है, ये आपका क्वाड्रेटिक कर्व है, और ये एक लाइन है। तो ये कर्व और लाइन के बीच का जो एरिया है उसको फाइंड करना है, ठीक है। 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे वाई एक्सिस का पॉइंट्स है। तो फाइंड द एरिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन इसका, ये पैराबोला का, जो एक कर्व लाइन है ना ये वाला, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो इसका लिमिट से स्टार्ट होता है y एक्सिस, x एक्सिस तक, x इज इक्वल टू 3, मतलब ये स्टार्ट होगा 0 से, एंड होगा 3 पे, मतलब x इज इक्वल टू a होता है। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है, 3 है, समझा। 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है। तो लिख दो फिर, एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू 3, ठीक है। तो y इंटू डी एक्स, तो y का वैल्यू क्या है तुम्हारा, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 से। तो इसमें डाल दो सेकेंड इक्वेशन में, तो a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बराबर है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा जी, एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 टू 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 डाल दो, तो ये 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब डिवाइड बाई 3, ये कितना आएगा, 27 अपॉन 3, आंसर आया 9। तो ये तुम्हारा 9 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। चलो लिखो यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो दो पैराबोलिक रहेगा,
एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग, एक पैराबोला ऐसा रहेगा दूसरा ऐसा रहेगा। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन से जो एरिया बनेगा वो फाइंड कर लो, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये y इक्वल टू जी एक्स है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू ये है, x इज इक्वल टू b है। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो एरिया निकालेंगे तो ये क्या आएगा a1 माइनस a2, इसका मोड लेंगे। मोड बोले तो पॉजिटिव वैल्यू ही आना चाहिए। तो a1 जो है डिफाइन है x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, और उसी तरह से a2 भी डिफाइन है x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा तुम्हें, a इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन a टू b g ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसका एप्लीकेशन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9y। तो ये दो कर्व है, इसके बीच का एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो दोनों को तो देखो y इक्वल टू 9x है ना, तो ये क्या बोलते हैं सिमेट्री टू y एक्सिस होगा, ठीक है। ये क्या है y इक्वल टू 9x है ना, तो ये सिमेट्री टू x एक्सिस होगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा तुम्हारा, ठीक है। पैराबोला पढ़ाऊंगा तो उसमें पता चलेगा। ये इसका ग्राफ है, तो ये लिख लो, ये y स्क्वायर इक्वल टू 9x है और ये x स्क्वायर y है ना, तो ये y के पैरेलल है। तो ये ग्राफ इसका ऐसे देखो, ये दोनों का इंटरसेक्शन वाला ये पॉइंट है ना, समझा। तो इसका पॉइंट्स फाइंड कर लूंगा। तो देखो ये इक्वेशन को स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन को, ये सेकंड स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन, स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या मिलेगा y का पावर 4 इक्वल टू 81x स्क्वायर, बराबर ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, फ्रॉम टू पुटिंग सेकंड इन थर्ड, क्या मिलेगा जी, y का पावर 4 इक्वल टू 81, x स्क्वायर के जगह पे क्या डालना है 9y, बराबर ना। देखो x स्क्वायर के जगह पे 9y, समझा। तो इसको सॉल्व कर लो, y का पावर 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 y, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो सॉल्व करो, एक कैंसिल हो जाएगा, तो y का क्यूब इक्वल टू 729, तो y इक्वल टू क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 729, कितने का आता है 9 का क्यूब है ना, ये चेक कर लेते हैं। 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर इंटू 9, तो 81 इंटू 9, बराबर है ना। देखो 81 इंटू 9 क्या था, तो y इक्वल टू 9 आ गया। तो x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजिली इसमें डाल के, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9, तो हो गया 81x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो ये 9 आएगा। तो x का वैल्यू मैक्सिमम 9 और y का वैल्यू मैक्सिमम 9, मिनिमम तो 0 होगा ना, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। तो देखो अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ना अपने को, तो यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व R 0, 0, 9, 9, ठीक है। तो एरिया क्या मिलेगा, अपने का फंक्शन होता है fx चाहिए ना अपने को, तो यहाँ से y निकालो तो ये अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ से y निकालेंगे तो
ठीक है, यहाँ से y निकालोगे तो ये x स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा, ये आपका a2 देगा, और a1 क्या देगा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 9x, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस 3 अंडर रूट ऑफ x, बराबर ना। तो ये वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 9 है, तो ये अंडर रूट ऑफ 9x है ना इंटू डी एक्स, तो ये तो 3 बाहर ले लूँगा, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 9, ये क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू डी एक्स, बराबर लो। तो ले लो, तो इंटीग्रेशन 0 टू 9, ये 3 आएगा रूट ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस 1/9 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 टू 9 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये 3 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका पावर हाफ है ना, तो पावर को ऐड करेंगे, रूट का मतलब पावर हाफ है ना, तो x का पावर 1/2 है, तो उसमें 1 ऐड करो, 1/2 प्लस 1 से डिवाइड करो, माइनस 1/9, इसका पावर 2 है तो पावर 1 ऐड करते हैं, तो ये 3/3 हो जाएगा। क्या क्लियर है, लिमिट्स डालना 0 टू 9, इसमें भी डालेंगे 0 टू 9, 3 बाहर ले लो, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 प्लस 1 3, तो ये 3/2 होगा, ये 3/2, तो x रेस टू 3/2, लिमिट्स डालना है 0 टू 9, 1/9 बाहर 3 बाहर, इसका पावर क्या है 9 का पावर 3, 0 का पावर 3, तो ये सॉल्व कर लो, 3 3 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 2, 9 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2 माइनस 1/27, 9 का पावर 3 कितना होता है 729 ना, ये कैंसिल होता है क्या 9 से, 9 3 27 और ये 81 होगा, फिर ये कर लो 27 होगा, और ये कितना हो जाएगा 2, ये 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का पावर 2, 3/2 माइनस 0, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 27, ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, 2 इन 2 कितना आएगा, 3 का पावर 3 27 ना, 27 माइनस 27, तो 2 टाइम्स ऑफ 27, तो आंसर आएगा 27। चलो पॉज करो, देखो ये तुम्हारा ग्राफ है, उसका इक्वेशन y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है ना, और ये वाले का ग्राफ है, ये तुम्हारा ग्राफ है y इक्वल टू 9x का, और ये वाला ग्राफ कौन सा है तुम्हारा, ये वाला ना, लिखा था इसके ऊपर, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y, बराबर ना, याद क्लियर है। तो जब हम लोग फाइंड करते हैं तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करके ये वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, समझे, जैसे 2 लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, तीसरा लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये तीनों के इंटरसेक्शन से ये एरिया बन रहा है ना, उसी तरह से 2 कर्व से ये एरिया बन रहा है, तो दोनों का, एक का लोअर लिमिट 9 है, 0 है, दोनों का लोअर लिमिट 9 0 है और अपर लिमिट 9 है, तो देखो बड़ा माइनस छोटा करते हैं, तो ये फर्स्ट वाले का ग्राफ कर लो, यहाँ से y फाइंड कर लो, तो 9x आएगा, और यहाँ से y फाइंड कर लो x स्क्वायर, तो ये वाले में से ये को माइनस करेगा तभी तो ये वाला पॉइंट मिलेगा ना, समझा ना, तो फिर सॉल्व कर देना, फिर ये 9 का वैल्यू 3 बाहर ले लिया, ये अंडर रूट में ही रहेगा, अंडर रूट का मतलब होता है x का पावर 1/2, इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 1 ऐड करते हैं, और ये पावर से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, ये x स्क्वायर है, तो इसमें पावर 1 ऐड करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 3 ना, ठीक है, ये 9 ऑलरेडी था, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 9 है, तो ये 3 3 कैंसिल, 2 ऊपर, तो 9 रेस टू 3/2 माइनस 0 3/2 होगा, समझा ना, x की जगह पर क्या डालना है 9, इसमें भी 9 डालो, ये सॉल्व करवा देगा, समझा। चलो, और लिमिट्स कैसे निकालना समझ गया ना, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू ये था तुम्हारा y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो x को रिप्लेस कर दो यहाँ से, चाहे y का वैल्यू इसमें डाल दो, किसी को भी इसमें डाल के एक वेरिएबल में करके सॉल्व कर लो बस, तो वैल्यू आ जाता है x y का, ठीक है। अगर ऐसा एक कर्व रहेगा तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे बताओ,
ऐसा कर्व रहेगा, तो ये एरिया अंडर द कर्व हो गया। ठीक है, ये x इज इक्वल टू ए से स्टार्ट होता है, x इज इक्वल टू बी पे जाता है। ठीक है, ये पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करता है। ये आपका एरिया 1 हो गया, ये एरिया 2 हो गया। दोनों के एरिया निकालना है, तो a इक्वल टू A1 प्लस A2 होगा। ठीक है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रेशन a टू t, तो लोअर लिमिट a, अपर लिमिट t। ठीक है, f ऑफ x इंटू डी एक्स मॉड प्लस इंटीग्रेशन t टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका भी मॉड ले लेना। इसमें लोअर लिमिट ये t रहेगा, अपर लिमिट b रहेगा। समझा ना यहाँ तक? तो इसको सॉल्व करके ही बता दो। जैसे थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व करना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन। तो एक लाइन दिया y इक्वल टू x, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है ना, y इक्वल टू x दिया है और x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू -1 2, मतलब इसका लोअर लिमिट है -1 और अपर लिमिट है x इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है ना, ओरिजिन से पास करना है, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? समझा ना? ये -1 लोअर लिमिट है इसका, ये मान लो 0 है, ये है -1, यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 आया और ये जाएगा 4 तक, 1 2 3 4, तो एरिया अंडर द कर्व, तो ये एरिया हो जाएगा। तो ये तुम्हारा A1, ये तुम्हारा A2। याद क्लियर है ना? और ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x, इसका ये स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो दो एरिया आ गया A1 एंड A2। तो देखो A1 क्या होगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन -1 से 0, तो -1 से 0 y इंटू डी एक्स। तो y का वैल्यू डाल दो, y इक्वल टू क्या है x ना। ठीक है, तो इसमें डाल देंगे, तो इंटीग्रेशन -1 टू 0 x इंटू डी एक्स, इसका पावर 1 है, इंटीग्रेट करूंगा एक पावर ऐड होता है, तो x का पावर 2 डिवाइड बाई 2, -1 टू 0 A1 इक्वल टू। ठीक है, ये सॉल्व कर लो, वैल्यू डालो लिमिट्स का, तो 0 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा बताओ, -1/2। इसका मॉड लेंगे तो 1/2 प्लस वैल्यू लेना, समझा ना, स्क्वायर यूनिट। फिर देखो दूसरा यूनिट, फिर एरिया 2 देखो, तो एरिया 2 भी तो वही है ना, इंटीग्रेशन ये 0 से 4 डाला, 0 से 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 है, तो ये y इंटू डी एक्स है, तो y के जगह पे x डाल दो, x इंटू डी एक्स, तो इसका पावर 1, तो x का पावर 2 डिवाइड बाई 2, 0 to 4, तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू 4 का पावर 2 माइनस 0 का पावर 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 16/2 8। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, A1 प्लस A2, तो ये टोटल एरिया दे देगा ना तुम्हें। तो A1 तुम्हारा कितना है 1/2, A2 कितना है 8, सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस 16/2, तो 17/2 स्क्वायर यूनिट। चलो पॉज करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस एंड y इक्वल टू sin x फॉर द वैल्यू x। ठीक है, x एक्सिस, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस एंड कर्व y इक्वल टू sin ऑफ x। ठीक है, तो x का वैल्यू लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, 0 से 2 पाई। तो साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन स्टार्ट होता है 0 से 0, साइन का ग्राफ है। ठीक है ना, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे जो एंगल होता है वो π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये 2 पाई होता है। तो दो एरिया मिल गया ना, A1 और
इंटू, ठीक है, इसका एरिया निकालना और इसका एरिया निकालना और ऐड कर देना, तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई, बराबर है ना। तो सॉल्व कर लो, बस हो गया। तो A1 क्या है तुम्हारा, इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ से फर्स्ट वाला ये ग्राफ, समझा। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट x, तो इसको डिफरेंशिएट करो साइन ऑफ x इंटू डी। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ऑफ x, तो इसमें लिमिट्स डालना 0 से पाई, बराबर है ना। तो ये माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस, ठीक है, तो ये अगर लगे तो माइनस बाहर ले लो, तो कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0, तो माइनस बाहर ले लिया तो कॉस पाई माइनस 1 होता है, कॉस 0 1 होता है ना, ये माइनस 1, तो माइनस 1 बाहर ले लिया, ये माइनस 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 2, तो ये कितना आएगा +2। ये समझा क्या तक्ष बाबा, ये समझा? हाँ। ठीक है, उसी तरह से A2 फाइंड करेंगे, तो A2 भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या है पाई, अपर लिमिट 2 पाई, पाई टू 2 पाई साइन ऑफ x इंटू dx, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ x पाई टू 2 पाई, माइनस बाहर ले लो, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई, तो ये माइनस कॉस 2 पाई कितना होता है 2 पाई मतलब 360, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1, कॉस पाई का वैल्यू इसका माइनस 1 है, इसका 1 है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 2, तो इसका मोड ले लेना 2, समझा ना। और ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, देखो दोनों सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, तो दोनों का एरिया सेम ही आएगा ना, तो टोटल एरिया कितना आएगा A1 प्लस 8 2, तो 2 प्लस 2 4 आ गया ना, 4 स्क्वायर यूनिट ए का वैल्यू। चलो लिखो, देखो ध्यान से, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, 6 होता है टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस x प्लस y, तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव, क्या क्लियर है। अभी ये मान लो सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस x हो गया ना, और ये प्लस y हो गया, ठीक है, ये मान लो थीटा है, तो x किससे रिलेटेड होता है cos से, तो cos और sec दोनों नेगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव, जैसे tan पॉजिटिव, sin पॉजिटिव, cosec पॉजिटिव, cot पॉजिटिव, ये सब होगा पॉजिटिव। यहाँ क्लियर है। अभी देखो थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो ये थर्ड हो गया तुम्हारा, ये माइनस x हो गया और ये माइनस y हो गया, दोनों नेगेटिव है ना, तो cos थीटा नेगेटिव, तो इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो ये भी नेगेटिव, फिर साइन थीटा नेगेटिव, कॉसेक थीटा नेगेटिव, ये 4 नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव कौन होगा, क्योंकि tan जो होता है वो y माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो tan और cot पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, समझा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका ऐसा है, तो ये प्लस एक्स हो गया और ये माइनस वाई हो गया, समझा ना। तो माइनस से कौन रिलेटेड है जी, बताओ साइन, तो साइन और कॉसेक ये दोनों नेगेटिव होगा, और tan भी, tan और cot भी ये भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा इसमें cos और sec ये दोनों पॉजिटिव होगा। चलो लिख लो, देखो अभी नेक्स्ट एग्जांपल 1, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द
रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। लाइन क्या है तुम्हारा 2y प्लस x इज इक्वल टू 8, x एक्सिस एंड द लाइन। तो x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है, ठीक है ना। तो फाइंड कर लेंगे फिर। तो देखो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को अरेंज कर लो। तो 2y इक्वल टू 8 माइनस ऑफ x, तो y इक्वल टू 1/2 8 माइनस ऑफ x, तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2। तो इसको अरेंज कर लो, y इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 4, इसको इधर ले लिया हूँ, इसको इधर ले लिया हूँ। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 को 2 के साथ। तो इसका स्लोप देखो नेगेटिव है ना, माइनस है, तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा ये। तो ये तुम्हारा ग्राफ जो आएगा ऐसा आएगा, डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो 1 2 3 4। तो बोला है ना कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 के बीच का एरिया निकालना है, ये रहा। समझा, लोअर लिमिट अपर लिमिट पता है, सॉल्व कर लो अभी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 2 to 4 हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये इक्वेशन डाल देना फर्स्ट वाला, इसमें y इंटू डी एक्स होता है ना। तो ये थर्ड इक्वेशन ले लो, यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो। तो y इक्वल टू 2 to 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो a इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ऑलरेडी था डिवाइड बाई 2, इसका पावर 1 है ना, तो पावर ऐड किया तो 2 डिवाइड बाई 2। ये 4 है, यहाँ पे x नहीं है तो 4 इंटू एक्स आएगा। लिमिट्स डालना 2 to 4, सॉल्व करो आंसर आ गया, ठीक है। तो a इक्वल टू, तो ये तो सॉल्व करते हैं ना, अभी ये मत डालो साइन। तो 4 बाहर ले लो, इसमें क्या है माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें डालो 2 to 4 और 4 इंटू एक्स 2 to 4। तो a इक्वल टू 1/4, तो माइनस 4 का स्क्वायर, इसमें भी माइनस बाहर ले लो, माइनस फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2। क्या क्लियर है। तो a इक्वल टू क्या आएगा 1/4, ये हो जाएगा माइनस 16, ठीक है। और ये माइनस 4 और ये 4 इंटू 2, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो a इक्वल टू 1/4, 16 माइनस 4 कितना होता है 12, माइनस 12 आएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा 8। तो a इक्वल टू, ये सॉल्व कर लो, -3, तो -3 प्लस 8 कितना होगा 5। तो आंसर आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। चलो ये लिख लो।